हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भगवत गीता अभ्यास वर्ग के प्रथम दिवसीय सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो ये जो भगवत गीता अभ्यास वर्ग है 3 दिन का वर्ग रहेगा। और ये जो कोर्स है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इनकी जो शिक्षाएं हैं और शिल प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है उसके आधार पर एक कोर्स रहेगा। और इस्कॉन श्री गोविंद धाम रावेत मंदिर से इस कोर्स का आयोजन किया गया है। तो इस कोर्स का नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ठीक है, आज तक आप सभी ने विज्ञान जो शब्द है केवल स्कूल कॉलेज और मेडिकल फील्ड इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में सुना होगा, लेकिन आध्यात्म में भी एक विज्ञान होता है। आज इस शब्द को आप क्लास के अंतिम सत्र तक समझ पाएंगे कि विज्ञान मतलब क्या होता है। तो इस कोर्स के लिए कुछ सूचनाएं हैं। सबको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। ध्यानपूर्वक का अर्थ है केवल आप शरीर से यहाँ पर बैठे हो और मन इधर उधर घूम रहा है, अगर ऐसे होगा तो आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। तो घर की चिंता सब कुछ छोड़ दो। आते समय हमने घर पे लॉक लगाया था या नहीं लगाया था, मैंने चप्पल छोड़े, कोई चप्पल चोरी तो नहीं कर लेगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मन से निकाल दो। और ध्यान से श्रवण करने का मतलब है कि आपके पास कुछ नोट्स अगर है, अगर मोबाइल में नोट पैड में नोट्स निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं बीच बीच में आप सभी को कुछ ना कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो इसको आप प्रतिसाद देना है। अगर क्लास के संदर्भ में आपको कोई तर्क वितर्क करना है या प्रश्न है आप सभी के, तो आप क्लास के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं। जब मैं बोलूँगा किसी को कुछ प्रश्न है तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक हमें किसी स्कूल कॉलेज, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिश्तेदार हैं, इन सभी ने हमें केवल 3 प्रकार की प्राप्ति हो इस तरीके से ज्ञान सिखाया है। पहला तो है रोटी कैसे कमानी है, दूसरा मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ें सबसे बेस्ट क्वालिटी की जीवन में कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में ज्ञान दिया है। लेकिन ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, इस विज्ञान के बारे में आज तक हमने किसी ने हमें सिखाया नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, सबको सुनाई दे रहा है पीछे? ओके, सॉरी। एक कथा चल रही थी और उस कथा में एक बूढ़ी सी औरत थी। हर दिन बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी और कथा सुनते सुनते वो कई बार रोती भी थी, है ना। कुछ लोग ऐसे भाव में चले जाते हैं, रोने लगते हैं। तो कथाकार को बड़ा आनंद लग रहा था कि कम से कम एक व्यक्ति तो मेरे बताए हुए शब्दों को सीरियसली ले रहा है, ध्यान से सुन रहा है, और उनको भी अच्छा लगता था। तब अंतिम दिन उस माताजी को बुलाकर वो कथाकार ने पूछा कि माताजी, आपको कथा में ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जिसके कारण आप रोती जा रही थी? तब वो माताजी ने कहा कि देखो महाराज जी, जब आप कथा कर रहे थे और कथा करते समय जब आपकी दाढ़ी, मतलब वो बाबा जी दाढ़ी वाले थे जब आपकी दाढ़ी हिल रही थी तब मेरे घर में एक बकरा था, उस बकरे की मुझे बहुत याद आती थी तो ये नतीजा नहीं होना चाहिए सुनने का। यहाँ पर वर्तमान में रहकर आप ध्यान से सुनिए, इसका पूरा लाभ होगा। सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल साइलेंट मोड पे रख दीजिए या एरोप्लेन मोड पे रख सकते हैं। और ध्यान से श्रवण कीजिए क्योंकि ये जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इस अभ्यासक्रम में 3 दिवसीय अभ्यासक्रम होगा। तो 3 दिन में हम इस प्रकार के विषयों की चर्चा करेंगे। पहला दिन का विषय रहेगा मनुष्य जीवन का महत्व
और सुख का राजमार्ग। ये पहले दिन के पहला सेशन रहेगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद ब्रेक होगा। फिर दूसरे विभाग में हम देखेंगे भगवान का अस्तित्व, किस किस प्रमाण से हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। दूसरा दिन रहेगा भगवान को कैसे देख सकते हैं, अगर भगवान का अस्तित्व है तो उनको कैसे देखा जा सकता है। और दूसरे दिन के दूसरे विभाग में हम देखेंगे आत्मा का विज्ञान, आत्मा क्या है इसके विज्ञान की हम चर्चा करेंगे। और तीसरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है और भगवत गीता अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे पालन की जा सकती है। इस विषयों पर हम 3 दिन चर्चा करेंगे। ओके, तो आप सभी को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस पिंपरी चिंचवड़ में कितनी जनसंख्या है? काफ़ी जनसंख्या है, 18-20 लाख कुछ लोग रहते होंगे। उसमें से यहाँ पर इस विकास नगर में कई हजारों लोग रहते हैं और कई हजारों लोगों तक ये ग्रुप के माध्यम से या 1 to 1 जिन्होंने एक दूसरे से बोला होगा कि इस्कॉन किवले सेंटर में भगवद गीता वर्ग शुरू होने जा रहा है, तो कई लोगों को इस क्लास के बारे में जानकारी मिली थी। तो उन 200, 300, 500 लोगों में से केवल आप 50-60 लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग नहीं आए और आप लोग आए हो, आप में उन लोगों से आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आप यहाँ पर आए हो? मैं आप सबको प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या समझ पाए मेरा प्रश्न? आप लोगों के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण आप यहाँ पर आए हो? भगवान को जानने की इच्छा। और आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो टाइम जाएगा हमारा। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए आप आए। हाँ, अच्छा, हाँ, हम कौन है, हमारी जान पहचान करने के लिए आए। और भगवत गीता समझने के लिए आए। वाह, वेरी गुड। तो सबके प्रश्न जवाब बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सब लोग जिज्ञासु हैं। आप सबके मन में ऐसी जिज्ञासा है कि भगवत गीता हमने तो पढ़ी है, लेकिन भगवत गीता में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमने आज तक समझा नहीं। मतलब आपके अंदर जिज्ञासा जो गुण है वो सबसे प्रमुख गुण है। इस जिज्ञासा के कारण आप यहाँ पर आए हो, तो 100% गारंटी है कि आप सबकी जिज्ञासा की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। इसका कोर्स के माध्यम से आप सबकी जिज्ञासा को पूरी करेंगे। तो मेरे पीछे सब लोग इस वाक्य को दोहराना है। हमारे पूरे 3 दिन के कोर्स का ये उद्देश्य रहेगा। तो मेरे पीछे बोलिए सब लोग, जीवन में हमने कई यात्राएं की होंगी, पर गीता गीता हमें आंतरिक यात्रा के लिए बुला रही है, जिसे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाएंगे। तो ये जो वाक्य है, इसके आधार पर पूरा कोर्स रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जीवन में कई यात्राएं की हैं, लेकिन ये ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा हमें बाहर घूमने के लिए नहीं ले जाएंगे। ये यात्रा आंतरिक यात्रा है, खुद की खोज करने की ये यात्रा है और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। तो इस क्लास सुनने के बाद आपको जीवन की पूरी दिशा बदल जाएंगे आप सबकी। तो भगवत गीता के बारे में आप सबको क्या जानकारी, कोई बता सकता है? भगवत गीता नाम का ग्रंथ जो समझा है आपने, क्या है भगवत गीता में, कोई बता सकता है? हाँ, और समझा नहीं क्या? ओके, हाँ, और
हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो भगवत गीता क्या है? देखिए, आजकल जितने भी लोगों से आपने भगवत गीता सुनी होगी, पूरा आधा अधूरा ज्ञान बताया लोगों ने। अगर उन्होंने आप सबको भगवत गीता का एज इट इज, जो शिल प्रभुपाद बताना चाहते हैं, जो भगवान हमें बताना चाहते हैं, वैसा ज्ञान एज इट इज अगर प्रस्तुत किया जाता, तो आज हमारे जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होती। इतने सारे भ्रम, कितने सारे सवाल हमारे मन में आज भी है, अध्यात्म के बारे में हो, आज भी हमारे गीता भागवत के बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने केवल रील्स में भगवत गीता देखी है, मोटिवेशनल स्पीकर से भगवत गीता सुनी, जिनको भगवत गीता वो पूरा तरोड़ मरोड़ कर अर्थ बताते हैं। तो आज हमें भगवत गीता का वही अर्थ समझना है जो श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। तो भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य बताते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बताते हैं कि सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषदों का सार, सारे वैदिक ज्ञान का जो सार है वो है भगवत गीता। दुग्धा गोपाल नंदना, और गाय का दोहन करने के लिए, दुग्धा मतलब भगवान श्री कृष्ण गाय का जैसे दोहन करते, दूध निकालते हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण इस गीता रूपी ज्ञान का दोहन कर रहे हैं। और पार्थवत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ मतलब अर्जुन को निमित्त बनाकर दूध निकाल रहे हैं, और हम जैसे लोगों के लिए ये जो गीतामृत नाम का जो दिव्य ज्ञान है, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया है। तो जो भगवत गीता है, मनुष्य जीवन के मैन्युअल के रूप में इसको कहा गया है। जैसे कोई वस्तु हम मार्केट से लाते हैं, हर एक वस्तु के साथ वो कंपनी एक मैनुअल बुक देती है, इस वस्तु को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन का जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। अगर मैनुअल के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे, तो ये जो जीवन है वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन कहलाया जाता है। तो मैनुअल भगवत गीता जो है, इसको बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना है। तो पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक है। उसमें से धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है, संजय ने संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 48 श्लोक बोले हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। ऐसे टोटल कुल मिलाकर 700 श्लोक भगवत गीता में है। तो पूरी भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा की गई है। पहला है ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा है प्रकृति, काल और कर्म। और पूरे शास्त्र में इन्हीं 5 तत्वों को बार बार समझाने का प्रयास किया गया है। ईश्वर कौन है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ये भगवत गीता हमें समझाती है। ईश्वर का मतलब यह है कि पूरी दुनिया का नियंत्रक कौन व्यक्ति है। दूसरा है जीव, हम सब लोग जीव की कैटेगरी में आते हैं। जीव तत्व को समझाया गया है, मतलब आत्मा का ज्ञान दिया गया है। तीसरा है प्रकृति, प्रकृति मतलब हम जिस संसार को देख रहे हैं इसको प्रकृति कहते हैं, और कभी कभी हमारे शरीर को भी प्रकृति कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक जगत की प्रकृति क्या है और भौतिक जगत की प्रकृति क्या है, इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। चौथा है काल, टाइम। टाइम हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन काम जरूर करता है। तो कैसे काल सभी जीवों के ऊपर हावी होता है और पूरे कंट्रोल, काल के कंट्रोल में सारी दुनिया होती है, इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। और पांचवा है कर्म, और ये जो कर्म है, जितने भी इस संसार में जीव है सारे लोग कर्म करते हैं, और ये कर्म जो होता है ये कभी बदलता नहीं है। तो इसी तरह से 5 विषयों की चर्चा इस पूरे भगवत गीता में की गई है। तो पहला विषय है ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान कौन है। दूसरा है चेतन आत्मा, जीव कौन है, इसका वर्णन भगवत गीता में दूसरे अध्याय में किया गया है। तीसरा है प्रकृति, मतलब ये भौतिक जगत कैसे बना है। चौथा है काल, और पांचवा है कर्म। तो भगवत गीता की पार्श्वभूमि इस प्रकार से है
इसकी चर्चा पूरी एक स्लाइड की चर्चा करेंगे तो इसी में 1 घंटा चला जाएगा। फिर भी मैं छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। भगवत गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने कथन किया था, कहाँ पर भगवत गीता बताई गई थी, किसी को याद है, पता है? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। हाँ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवत गीता बताई गई थी। तो ये पूरे कुरुवंश का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। तो इसकी कथा हम कभी बाद में कर लेंगे, हमारे फ्राइडे के प्रोग्राम में एक दिन हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में, थोड़ा इको कम कर दो, साउंड बहुत आ रहा है। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, किसी को पता है? 100 पुत्र थे और 1 कन्या थी। और पांडु महाराज के 5 पुत्र थे, इसलिए उनको पांडव कहते थे। और धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या कहा जाता था? कौरव कहा जाता था। तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष जो था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ठीक है। तो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, ये हमेशा बचपन से पांडवों का द्वेष करते थे। और धृतराष्ट्र चाहता था, धृतराष्ट्र की पहले से इच्छा थी कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था और ज्ञान से भी अंधा था, और धृतराष्ट्र की ये इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो सारी इच्छाएं अपने पुत्रों में देखना चाहता था। विशेषतः दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। लेकिन इस राज व्यवस्था की नियम अगर देखेंगे कि पूरे राज घराना में अगर कोई बड़ा पुत्र है वही राजा बनने के लिए योग्य होता है। तो युधिष्ठिर महाराज इन सारे 105 जो कुरुवंश के पुत्र थे, इनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज थे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े होने के कारण वो राजगादी पर बैठने के लिए योग्य थे। लेकिन धृतराष्ट्र और कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन आदि, ये सब हमेशा पांडवों को कभी जीवित मारने का प्रयास करते थे, कभी राज्य से भगाने का प्रयास करते थे। और महाभारत का जो सबसे बड़ा प्रसंग है वो है द्रौपदी वस्त्रहरण। इसमें कौरवों ने शकुनी मामा से के कहने पर पांडवों को छल कपट से युद्ध क्रीड़ा में हराया और पूरा राज्य उनका हड़प कर लिया। और इतना ही नहीं, उनकी जो पत्नी थी उसको भी भरी सभा में उसका वस्त्रहरण करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में रक्षा की थी। तो ये सब होने के बाद फाइनली इनका डिसाइड हो जाता है कि ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तब जाकर फाइनली युद्ध हो जाता है, युद्ध तय हो जाता है कौरव और पांडव के बीच में। और जब युद्ध पुकारा जाता है तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजा थे, उन राजाओं ने, किसी ने कौरव का पक्ष लिया, किसी ने पांडवों का पक्ष लिया, और कई लाख सेना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ने के लिए आई थी। और इन योद्धाओं में से भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। तो इसके पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण को मिलने, और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हमें भी आपकी सहायता चाहिए। जब दुर्योधन जाता है तो तब भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए होते हैं, और दुर्योधन जाता है भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास जाकर बैठता है, और अर्जुन भी जाता है और अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठता है। और जैसे ही भगवान उठते हैं तब अर्जुन के ऊपर नजर जाती है भगवान की, और भगवान कहते कि अर्जुन कैसे हो, कैसे आना हुआ आपका? तब दुर्योधन कहता है कि हे वासुदेव, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ और मुझे पूछना चाहिए आपकी मैं किस लिए आया हूँ, क्या किस काम से आया हूँ? तब भगवान बोलते कि कोई बात नहीं, आपको तो मैंने देखा नहीं क्योंकि आप सिर के पीछे बैठे थे। तब दोनों बोलते हैं कि देखिए अभी हमने युद्ध करना निश्चित कर लिया है, तो हम चाहते हैं आपसे क्या हमें मदद हो सकती। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखिए, एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी जो नारायणी सेना है, जो अजित है, आज तक उसको कोई हरा नहीं सका, इतनी बड़ी सेना एक पक्ष में रहेगी और दूसरे पक्ष में मैं रहूँगा। तो आप दोनों चॉइस करिए कि मैं किसके पक्ष में रहूँगा। तब दुर्योधन बोलता है कि मैं पहले मांगूंगा, कि दुर्योधन के मन में डर था कि मेरे पास अगर नारायणी सेना आ जाती तो कितना मुझे बल मिल जाएगा। तब भगवान ने कहा कि देखो,
आपसे अर्जुन छोटा है उम्र में, क्योंकि भीम और दुर्योधन एक ही उम्र के थे, एक ही दिन उनका जन्म हुआ था और अर्जुन छोटे थे। तब भगवान ने बताया कि अर्जुन छोटा है आपसे दुर्योधन, तो हम पहले अर्जुन को चांस देते हैं। और भगवान तब बता देते हैं कि देखो, मैं जिस भी पक्ष में रहूँगा उस पक्ष में केवल कुछ ज़रूरत पड़ी तो सलाह देने का काम करूँगा, लेकिन किसी अस्त्र शस्त्र को मैं नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे बिन काम का जो योद्धा है इसको लेकर भी क्या फायदा है। तब दुर्योधन बोलता है कोई बात नहीं, अर्जुन को हम चांस देते मांगने का। तब अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो सारी दुनिया मेरे साथ है, सारे योद्धाओं का बल मेरे साथ है, तो आप भले युद्ध ना भी करें कोई बात नहीं, शस्त्र अस्त्र ना भी उठाए तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। तब दुर्योधन ऐसे सुनते ही इतना खुश हो जाता है। दुर्योधन सोचता है कि कितनी अच्छी बात है, अर्जुन तो सच में बुद्धू है, हाँ, अर्जुन को तो कुछ अक्ल ही नहीं। तब दुर्योधन खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपने जो मांगा है, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक डायलॉग है बहुत सुंदर फेमस है, हार निश्चित है तेरी। श्री कृष्ण बोलते हैं हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। क्योंकि नारायणी सेना दुर्योधन ले गया था। तब अर्जुन मुस्कुराते और कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो ये जब अर्जुन ने कहा, क्योंकि अनन्य चेतसा, अनन्य भक्ति करने वाले अर्जुन और आदि सारे बंधु थे, उनको पता था कि अगर श्री कृष्ण साथ है तो जीत निश्चित है हमारी। तो युद्ध निश्चित हो जाता है और दो सेना एक दूसरे के सामने खड़ी होती है हस्तिनापुर के युद्ध भूमि पर। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा जो रथ है दो सेनाओं के बीच में ले चलो। तब श्री कृष्ण जो है सारथी की भूमिका में होते हैं, अर्जुन का रथ चलाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब रथ लेकर जाते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता, विशेषता भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन दोनों के सामने ले जाते हैं। और जब अर्जुन देखता है कि मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं, जब अर्जुन देखता है मेरे चाचा हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे सालाजी हैं, सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, तब अर्जुन भगवान को बताता है कि प्रभु, अगर इन सारे रिश्तेदारों को मारकर अगर मुझे इतना बड़ा राज्य मिलने वाला है तो क्या ही मतलब है इन लोगों को मार के। मैं नहीं चाहता कि इनको मारना, ठीक है, उचित है, धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर अर्जुन अलग अलग विवाद पहले अध्याय में बताता है कि इनको मारूंगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे। तो देखिए अर्जुन इतना सरल था, जीवन भर अर्जुन ने अन्याय सहन किया था। अन्याय सहन करने के बाद भी धर्म के अनुकूल मानसिकता है अर्जुन की आज भी। तो मतलब कहने का यह है कि अगर हम इतने सरल बन जाते हैं ना, जब हम इतने सरल बन जाते हैं तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारा रथ चलाते हैं। तो ये अर्जुन और पांडवों की क्वालिटी थी। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातें सुन लेते हैं और सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन बताता है कि प्रभु, मुझे अभी युद्ध भूमि में मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, या मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जंगल चला जाऊं सब कुछ छोड़कर, युद्ध करूं कि नहीं करूं। मेरे मन में अभी भी बहुत बड़ा संभ्रम है, कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन करिए। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को शरणागत होकर कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रय शाण्यम सितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी मानसिक जो स्थिति है बहुत दुर्बल हो चुकी है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करिए। और इस श्लोक में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है यश्रेय शाण्यम सितम ब्रूहितन में। यश्रेय का मतलब ये होता है, एक होता है श्रेयस, दूसरा होता है प्रेयस। प्रेयस का अर्थ ये होता है कि जो हमें अच्छा लगता है
वो जब सामने वाला बताता है जो हमें अच्छा लगता है वही हम स्वीकार करते हैं, ये होता है प्रेयस। और दूसरा होता है श्रेयस। श्रेयस का अर्थ ये है कि हमें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लेकिन श्रेयस का अर्थ ये है कि हमारे कल्याण की बात जिसमें होती है वो सब कुछ जो स्वीकार किया जाता है उसको श्रेयस कहते हैं। तो 2.7 से लेकर पूरी भगवत गीता श्रेयस शब्द के आधार पर बताई गई है। मतलब अर्जुन हर बात पर विवाद करना चाहता है, लेकिन भगवान अर्जुन को जो अच्छा चाहिए वो नहीं बताते, अर्जुन के कल्याण के लिए क्या अच्छा है वो भगवान जरूर बताते। तो पूरी भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हम जैसे इस संसारी जो लोग हैं, इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, हमारे लिए कल्याणप्रद क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी भगवत गीता बोली गई है। तो ये था भगवत गीता की पीछे की पार्श्वभूमि। तो पहले दिन का विषय है सुख की खोज। तो हम सब लोग जीवन में सुख चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमें दुखी रहना है? सब लोग सुख चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज तक हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, और सुख के पीछे इतने भाग रहे हैं, भागते भागते हम थक गए हैं, लेकिन आज तक हमें सुख हाथ में नहीं मिला है। हम सुख सुख करके सूख गए हैं, लेकिन सुख अभी तक नहीं मिला है। तो इस संसार का जो सुख है, बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको लगता है कि मैं जब कॉलेज में चला जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जब कॉलेज के बच्चे सोचते हैं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तब सुखी हो जाऊंगा, जब अच्छी डिग्री मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जॉब मिलने के बाद सोचता है कि कोई तो पूछने वाला चाहिए यार, कोई तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाए तब सुखी हो जाऊंगा, और चाहता है अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाए तब सुखी हो जाऊंगा। और ये सब मिलते जाता है धीरे धीरे, और उसको लगता है आगे जाकर कि मैं अगर शादी कर लूँगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो उसके बाद फिर उसकी दुख की श्रृंखला और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि इसके पास ये वस्तु है, ये व्यक्ति सुखी होगा। दूसरों को देखकर हम हमेशा सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सुखी होगा, इसकी फैमिली बहुत सुखी है, इनके पास इस कंपनी की कार है इसलिए वो सुखी होंगे, इनके पास इस प्रकार का मोबाइल है इसलिए वो सुखी होंगे। ये सारी बाहरी वस्तु देखकर हम सुख को नापने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके जीवन में एक जैसा चलता है, सभी के जीवन में एक जैसा चल रहा होता है। दूर से हमें घास हरा भरा लगता है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो उतना हरा भरा नहीं होता है जितना हम दूर से देख रहे थे। तो ये जो जीवन है, हर एक व्यक्ति सुख की खोज में लगा हुआ है। एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति रास्ते के किनारे एक नाला बह रहा था। नाला समझते हैं, जो वेस्टेज वाटर का निकलता है। उस नाले के पानी में एक व्यक्ति बार बार डुबकी लगा रहा था, और उस रास्ते से एक सज्जन जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति को क्या ही मज़ा आ रहा होगा, इतने गंदे पानी में डुबकी लगा रहा है बार बार। तो वो सज्जन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप क्या कारण से आप बार बार डुबकी लगा रहे हो इतने गंदे पानी में? तब वो व्यक्ति बोलता है कि अरे महाराज जी, देखो इस पानी में कितना सुंदर रत्नों का हार है, इसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। तब वो सज्जन कहते हैं कि देखिए, आप जिस रत्नों के हार को ढूंढ रहे हो इस पानी में, वो हार उस जगह पे है ही नहीं। तो फिर वो व्यक्ति पूछते फिर कहाँ पे है? तो बताते कि देखो ऊपर एक पेड़ है, और उस पेड़ के एक टहनी पर वो हार लटका हुआ है। जब वो व्यक्ति देखता है तब आश्चर्यचकित हो जाता है मैंने कितने समय यहाँ पर हार ढूंढने में लगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। सज्जन ने कहा कि इस भौतिक संसार का जो सुख है इसी प्रकार से है। इस संसार में सुख ढूंढने के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में सुख है उस आध्यात्मिक जगत की जो प्रतिछाया है। वो प्रतिछाया के रूप में हमें सुख का थोड़ा सा अनुभव होता है, और इतना सारा दुख हमें झेलना पड़ता है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, सुख जवा एवढे आणि दुःख पर्वता एवढे। सुख इतना सा है जीवन में, और उस इतने से सुख के पाने के लिए हम इतना महत् प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप का उद्धार करने का जो जीवन का उद्देश्य है पूरी तरह से भूल गए हैं। तो इस सुख की खोज में हम सब लगे हैं।
तो सारे जीव, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे पशु पक्षी जितने भी जीवात्माएं इस संसार के, वो सब लोग सुखी होना चाहते हैं। लेकिन उद्देश्य सही है लेकिन मार्ग गलत है। गलत मार्ग चुनने के कारण उनको आज तक सुख नहीं मिला है। तो पशु और मनुष्य, इनमें कुछ समानताएं इसमें दिखाई देती है। पहला है आहार, खाना। इसके लिए महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मे हितेशो अधिको विशेषो धर्मे न हीन पशुभिर समान। तो पहला है पशु में और मनुष्य में कुछ समान चीजें हैं, 4 समान चीजों का वर्णन किया गया है। पहला है खाना, भोजन करना। दूसरा है सोना। तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं पशुओं में भी दिखाई देती है, पंछियों में भी दिखाई देती है और मनुष्यों में भी दिखाई देती है। तो इनमें मनुष्यों में और अन्य पशु पक्षियों में क्या फर्क है, इसका वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। तो पहला जो है खाना, खाने के माध्यम से हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, है ना। कितने लोग अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहते हैं, है ना। आज तक कितना राइस खाया होगा हमने, कितना खाया होगा पता नहीं, कितना क्विंटल खाया होगा भगवान जाने, कितने टैंकर भर दाल पी होंगी किसी को पता नहीं। तो कितना कुछ खा के भी आज हमारी खाने की इच्छा कम हुई है, नहीं हुई। तो पशु पक्षी भी खाते हैं, हम 5 स्टार होटल में बैठकर खाते हैं और पशु भी जंगल में जहाँ पे भी उनको जो भी मिल जाता है वो खाते हैं। खाने के बाद दोनों के सुख की जो क्वालिटी है, सुख की जो दर्जा है, वो समान है, समान है कि नहीं। खाने के बाद उनको भी वही सुख मिलता है और हमको भी खाने के बाद वही सुख मिलता है। लेकिन पशुओं से भी ज़्यादा खाने का जो अनियंत्रित आहार है मनुष्य करता है। पशु अगर एक बार खा लेता है तो फिर बार बार खाने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन मनुष्य दिन में कई बार खाते रहता है फिर भी उसका पेट भरता नहीं। सोना, सब लोग सोना पसंद करते हैं। तो निद्रा के बाद जो सुख मनुष्य को मिलता है, अच्छे घर में हम जब सोते, गद्दी पर सोते हैं, सोने के उठने के बाद जो सुख का हम अनुभव करते हैं, वही सुख का अनुभव पशु भी करते हैं। तो ये भी समान है पशुओं में और मनुष्य में। तीसरा है भय। हम भी अस्त्र शस्त्रों से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम घर में रात को सोते तो दरवाजा को लॉक करते हैं। हमारे मोबाइल में अनेक प्रकार के पासवर्ड हमने डाल कर रखे हैं। बैंक अकाउंट सेफ हो इसलिए अनेक प्रकार की सिक्योरिटी हमने लगा के रखी है। तो सबको भय है, खुद की रक्षा करना चाहते हैं हम लोग। हम भी रक्षा कर रहे हैं और पशु पक्षी भी अपने दांत और नाखून से खुद की रक्षा करते हैं। तीसरा है और चौथा है मैथुन। तो मैथुन जो है इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष भी इसका अनुभव करते हैं और इस मैथुन सुख के बाद जो सुख का अनुभव होता है वही सुख पशु पक्षी को भी मिलता है। तो फिर पशुओं में और हम में ये चारों चीजें अगर समान है, ये चारों क्रियाएं अगर समान है, तो फिर हम में और पशुओं में क्या ही अंतर है? क्या अंतर है? इसका खुलासा महाभारत श्लोक करता है, धर्मे न हीन पशुभिर समान। हम में ऐसी एक चीज है जो धर्म, जो पशुओं को लागू नहीं होती। हम मनुष्य हैं और हमें समझदारी है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं और धर्म पालन क्या है, नियम क्या है, ये हम समझ सकते हैं। और इसलिए मनुष्य और पशुओं में ये भेद किया गया है। समझ रहे आप सभी लोग? तो धार्मिक नियम जो है मनुष्यों के लिए है और पशुओं के लिए ये बुद्धि नहीं है। प्राकृतिक रूप से उनके लिए कोई धार्मिक नियम नहीं होते हैं। और जो मनुष्य धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है, धर्म मतलब शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको 2 पैर के जो पशु हैं इसमें उनकी गिनती होती है। द्विपाद पशु कहा जाता है। 2 पैरों के जो पशु हैं उसमें उनकी गिनती होती है। इसलिए शास्त्र पालन करना बहुत जरूरी है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यशास्त्रम विधि उत्सुर्ज वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है, अपने मनमानी ढंग से आचरण करता है, वर्तते कामकारता न स सिद्धिम, वो व्यक्ति इस दुनिया में भी सुखी नहीं रहेगा
और इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी कभी सुखी नहीं रहेगा। हाँ, तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि मनुष्य मतलब धर्म पालन करता है, मनुष्य मतलब वैदिक शास्त्रों का पालन करता है। तो ये मनुष्य और पशुओं में विशेष रूप से भेद दिखाई देता है। तो देखिए, अगर मनुष्य ऐसे 4 पैरों से भागने लगे तो इसमें क्या ही अंतर है। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ बताया गया है। लब्धा सुदर्भम बहु संभवान्ति दुर्लभ मानुषम देह देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य देह मिला है बहुत दुर्लभ मिला है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 84 लाख प्रकार की योनियां होती है। कितनी बोलो मेरे पीछे? 84 लाख प्रकार की योनियां। तो 84 लाख प्रकार की योनि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिनाम 10 लक्षणम 300 लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानुषः। जलचर 9 लाख प्रकार के होते हैं। जलजा नवलक्षाणी, जो पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। जलजा नवलक्षाणी। स्थावरा लक्ष विंशति, जो वृक्ष वेली वनस्पति है वो 20 लाख प्रकार के हैं। कृमयो रुद्र संख्या का, कृमि कीटाणु जो छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई देते हैं वो 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी जो है 10 लाख प्रकार के हैं। और पशु जो 4 पैर के ऊपर चलते हैं, पशु 10 लाख प्रकार 30 लाख प्रकार के हैं। और मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। तो इसको कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की जो शरीर है इसको योनि कहा गया है। और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, शास्त्रों को जीवन में उतारता नहीं है, तो उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः फिर से उसको इस मनुष्य देह में उसने धार्मिक नियम का पालन नहीं किया, धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए उसको फिर से इस मनुष्य देह में प्रवेश करने का जो मौका है वो व्यक्ति गवा देता है। तो उसको फिर से नीचे की जो योनि है उसमें जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य देह जो है बहुत दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद इसको बहुत बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। तो इस प्रकार की 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। तो इस सुख की हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में जो भौतिक सुख सुविधा है बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। यहाँ पर भारत में कोई बिरले ही कोई अमीर व्यक्ति जो है जीवन की सबसे ऊंची सुविधा का भोग कर पाते हैं। लेकिन पाश्चात्य देश में कोई साधारण जो व्यक्ति है वो भी सुख सुविधा में जीता है। फिर भी उनके देशों में इतनी सुख सुविधा है, इतने बड़े बड़े घर है, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, फिर भी वो आज तक उन्होंने सुख का अनुभव नहीं किया। उतना ही जितने ही तुकाराम महाराज कहते हैं इंद्रादिक भोग भोग नव्य तो भव रोग, जितने सुख में सुविधाओं में हम सुख ढूंढेंगे, जितने सुविधाओं में सुख ढूंढेंगे उतने हमारा मन चंचल होते जाएगा और सुख की जो लालसा है और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और मन में अशांति बढ़ते जाएंगे। इसलिए भौतिक वस्तुओं में जितना सुख ढूंढेंगे उतना डिप्रेशन को प्राप्त करेंगे। इसलिए सुख जो होता है ये शरीर के स्तर पर होता है, शांति जो होती है मन के स्तर पर होती है, और आनंद जो होता है आत्मा के स्तर पर होता है। जो वैदिक शास्त्रों का पालन करता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसका आत्मा संतुष्ट हो जाता है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धति। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसका आत्मा प्रसन्न हो जाता है, उसके आत्मा का जो आनंद है उसको अनुभव हो जाता है। और जब उसको आत्मा के आनंद का अनुभव हो जाता है तब उसके शरीर के सुख की लालसा खत्म हो जाती है। तो इतनी सुख सुविधा होते हुए भी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन है घूमने के लिए, प्राइवेट जेट है लोगों के पास, कम्युनिकेशन के लिए इतने अच्छे मोबाइल और अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, फिर भी जीवन में असंतुष्टता है। जीवन में और भी कुछ हमने मिस कर दिया है, हमेशा लोग महसूस करते हैं। दिन भर काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं?
लोग बोलते हैं पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। और पेट भरने के बाद क्या सोचते हैं, चलो फिर से काम करना है। एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदीहया, ऐसे पशु जैसे दिन भर काम करना है, किस लिए? पेट भरने के लिए। पेट भरने के बाद फिर से काम करना है। तो ये इसका सब उद्देश्य क्या है? घर से जब हम निकलते पैसे कमाने के लिए, तो मन में तो यही भाव रहता है ना कि हम सुख प्राप्त करें जीवन में, सुख सुविधाओं के माध्यम से। हाँ, लेकिन इसमें कई लोग आगे बढ़ गए हैं। उच्चतम सुख सुविधा पाने के बाद भी लोग आज असंतुष्ट हैं, जीवन में दुखी है, एक दूसरे से नाराजगी है, तान तनाव में उनका जीवन है। कितने अमीर लोग हैं, उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। हाँ, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जिस मार्ग में हम भाग रहे हैं, जिस मार्ग में हम 120 की स्पीड से भाग रहे हैं, वो 100% मार्ग गलत है। इसका ये प्रमाण होता है। तो ऐसा क्यों है? बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण यही है कि अगर पीछे वाला व्यक्ति भागते हुए जा रहा है, कुएं में उसका वो गिर गया है, तो उसके पीछे 1000 लोग भागते जा रहे हैं, वो भी कुएं में गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सब लोग भेड़ की चाल चल रहे हैं, है ना? भेड़ जो होती है नीचे ही देखती रहती है, ऊपर देखती नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति पॉज लेता है और प्रश्न खुद को पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो इसके सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेजा। श्रीमद् भागवतम बताता है कि एक समझो वृक्ष है, वृक्ष का अगर पोषण करना है तो पानी कहाँ पर देना पड़ेगा? बताइए। हाँ, रूट्स में पानी देना पड़ेगा, जड़ में पानी देना पड़ेगा, तब जाकर वृक्ष हरा भरा होगा। अगर हम टहनियों में पानी देंगे या फूल पत्ते पौधे पर पानी देंगे ऊपर ऊपर, क्या वो वृक्ष हरा भरा रहेगा? उसका पालन पोषण होगा, बड़ा होगा वो? बिल्कुल नहीं। और एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे पेट में भोजन करने से सारे शरीर के अंगों का पोषण हो जाता है, अपने आप एक्टिव रहते हैं। अलग से हाथों को, कान को, आँखों को वड़ा पाव समोसा खिलाने की जरूरत नहीं। पेट में अगर दे देते तो पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही अगर हम अच्युत भगवान श्री कृष्ण को अगर संतुष्ट करते हैं भक्ति के माध्यम से, तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति को हमने मिस कर दिया, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया है, और अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी सुविधा में हम सुखी होना चाहते हैं। तो जीवन में कौन सी समस्याएं हैं? जो समस्या सबको समान रूप में आती है। समस्या देखो, हर एक के जीवन में अलग अलग समस्या हो सकती है, लेकिन गीता सभी की कॉमन समस्या बताती है। और ये जो समस्या है सबके जीवन में समान रूप लेकर आती है। दूसरा है, कोई चाहता नहीं है इन सारी समस्याओं को, किसी की इच्छा नहीं है कि मेरे जीवन में समस्या आए, फिर भी ये समस्याओं का सबको सामना करना पड़ता है। और तीसरी बात है, हम उसको कितना भी प्रयास कर लें, इन समस्याओं को हम मिटा नहीं सकते, उन समस्याओं को हम कभी टाल नहीं सकते हैं। ये प्रमुख हमारे जीवन की समस्याएं हैं। तो हम छोटी छोटी समस्याओं में इतने उलझ गए हैं कि मूल जो समस्याएं हैं उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर चिंतन करना और उसके ऊपर काम करना लगभग भूल गए लोग। तो कौन सी समस्या है देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। अनुदर्शनम इसका अर्थ यह है कि दर्शनम मतलब बार बार इन समस्याओं का जीवात्माओं को सामना करना पड़ रहा है। जन्म सबका हुआ है, मृत्यु सबकी होने वाली है, इन दोनों के बीच में जरा और व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब शारीरिक व्याधि। ये जो चार समस्या है भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जीवात्मा इन समस्याओं का सामना प्रत्येक जन्म में कर रहा है, प्रत्येक योनि में कर रहा है। तो ये प्रमुख जीवन की समस्या है। पहला है जन्म। तो जन्म के पहले हम सब माँ के गर्भ में रह के आए हैं। कितने दिन हम माँ के गर्भ में रहे हैं? हाँ, 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहे हैं। माँ का गर्भ मतलब क्या है? हम तो बाहर केक काटते हैं, लेकिन बेचारा का अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जैसे कोई अंधेरी एक कमरा है अंधेरा, और उसमें किसी व्यक्ति को बंद कर दिया है,
वैसी गर्भ की स्थिति होती है। गर्भ में कोई सुख की अवस्था नहीं होती है। गर्भ में इतनी पीड़ादायक परिस्थिति होती है, व्यक्ति ऐसे हाथ पैर ऐसे सिकुड़ कर बैठा होता है और छोटी सी जगह होती है, उस छोटी सी जगह में उसको उधर ही रहना है, उधर ही सब कुछ करना है। और जब माँ 9 महीने जब उसको पेट में रखती है और जब माता खाने की अगर उसकी जिह्वा अनियंत्रित है, कुछ भी अगर होटल का खा लेती है, मसालेदार खा लेती है, तीखा खा लेती है, तो उसकी जो तकलीफ़ है उस बालक को होती है, क्योंकि उस बालक की जो स्किन होती है बड़ी नाजुक होती है। और क्योंकि माँ से उसका नाल से कनेक्शन होता है, माँ जो खाती है उसी के द्वारा उसका पोषण होता है गर्भ के अंदर। तो उसको गर्भ में छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं गर्भ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे वो सब मलमूत्र भी उधर ही जा छोड़ता है, उधर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े उसको रात दिन काटते रहते हैं। और जब जन्म होता है, आपने देखा होगा हर एक बच्चे का जो शरीर होता है लाल कलर का हो जाता है, देखा होगा आपने। लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि गर्भ के अंदर उसको छोटे छोटे कीटाणु काटते रहते हैं। और जब जन्म होता है हर एक बच्चा रोते हुए बाहर आता है, सबका अनुभव है, हाँ, रोते हुए आता है। अगर कोई नहीं रोता है तो उसको डॉक्टर थप्पड़ लगाते हैं। मतलब क्या है, जबरदस्ती रोना है। इस संसार में सबका वेलकमिंग इसी प्रकार से हुआ है रोते हुए आना है और रुलाते हुए जाना है और रोते हुए जाना है, तो यही जीवन है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। कोई वस्त्र लेकर आए थे हम, हाँ, माँ के गर्भ से, कोई सोने प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला सब कुछ लेकर आए थे, हाँ, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हाथ खाली थे और फिर जब मृत्यु हो जाती तब भी हाथ खाली होते हैं। तो ये जन्म की स्थिति होती है ये एक दुख है जीवन का। दूसरा है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी चीज है, इसके बारे में भले हम चर्चा करने के लिए डरते भी होंगे, फिर भी मृत्यु का सामना सबको करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते कि भाई मृत्यु के बारे में बोलो मत, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। बोलो या ना बोलो, लेकिन सामना सबको करना पड़ता है। मृत्यु मतलब ऐसी चीज है कि जैसे कोई बालक होता है, बालक के पास अगर उसका प्यारा सा खिलौना है, उसके पास अच्छा सा खिलौना है, अगर जबरदस्ती उससे अगर छीन लिया जाता है तो कितना चिढ़ जाता है, वो कितना चिल्लाने लगता है जोर जोर से। हाँ, वैसे ही है मृत्यु। मतलब हमने जीवन भर जिन जिन वस्तुओं का संग्रह किया है, जिन जिन लोगों पर हमने अपना मन आसक्त किया है, उनसे जबरदस्ती खींच कर लेके लिया जाता है, जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। तो ये है मृत्यु। और ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु के समय कितनी तकलीफ होती है। बिच्छू किसी को काटा है? बिच्छू ने किसी को काटा है? बिच्छू देखा है? हाँ, किसी को, माता जी को काटा है। तो एक बिच्छू काटने की जो पीड़ा है कितनी भयानक होती है। तो ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, इतना दर्द, इतनी पीड़ा उस व्यक्ति को मृत्यु के समय होती है। और कफ वात पित्त का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है और उस समय उसके जो गले में से घर 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 हेलीकॉप्टर जैसे आवाज आती है तो ये जो जीवन है इस प्रकार से मृत्यु होती है। और जीवन में कितने भी आप पंडित हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, फिर भी मृत्यु को नहीं टाल सकते। एक मिनट के लिए भी हम अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते हैं। जो निर्धारित समय है उस समय हमें जाना ही पड़ेगा। तो यह है जीवन का दूसरा दुख, मृत्यु। तीसरा है बुढ़ापा। बुढ़ापा पसंद है सबको। जब हम बच्चे थे 5 साल के, सब लोग हमारी पप्पी ले रहे थे, है कि नहीं जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे, कोई देखता भी नहीं हमारी तरफ मतलब जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वैसा हमारा जीवन है। शुरुआत में हम जब जवान रहते हैं तब हम अंगूर के समान दिखते हैं और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो किशमिश बन जाते हैं तो यही बुढ़ापा है। और बुढ़ापा कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कर लो, कितने भी कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट है यूज़ कर लो, फिर भी प्रकृति हमें बुढ़ापे की ओर ले जाती है। ले जाती कि नहीं ले जाती? हाँ, सोचिए आप 5 साल पहले कितने सुंदर दिख रहे थे, हाँ, और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कैसी हमारी सुंदरता थी। दिन पर दिन हम घटते जा रहे हैं, हमारी सुंदरता घटते जा रही है। तो ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन में 6 प्रकार के
मनुष्य शरीर में 6 प्रकार के बदल जरूर दिखाई देते हैं और इसको कोई रोक नहीं सकता है। पहला है जन्म होता है। जन्म होने के बाद शरीर बढ़ता है थोड़ा सा, उसके बाद स्थिर होता है। उस शरीर से कुछ अन्य शरीरों की उत्पत्ति होती है, मतलब बाल बच्चे उससे जन्म लेते हैं। उसके बाद वो शरीर धीरे 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 नाश की ओर जाता है और अंतिमतः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो प्राकृतिक जो नियम है, इन संसार के जितने भी बद्ध जीव हैं, इनके ऊपर कंपलसरी लागू है। सबको इस दुखदायी परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। तो भगवान इस दुख की बात कर रहे हैं। और चौथा है व्याधि। व्याधि मतलब बीमारियां। ये जो बीमारियां हैं, जैसे ही शरीर जन्म लेता है तो अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां दिन पर दिन होती ही जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। हर एक व्यक्ति को बीमारी है। किसी को स्किन डिसीज है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को पेट का प्रॉब्लम है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। बिना शारीरिक समस्या का इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बीमारियां और घेरने लगती है। तो ये जो बीमारियां हैं, कितने लोग बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर्स को भी इतनी सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो ये जो 4 जो प्रमुख समस्या है, इसका भगवान वर्णन करते हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के माध्यम से जवान रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छा न होते हुए भी अनेक प्रकार के रोग हमारे जीवन में आते हैं। फिर जब रोग हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, योग की ओर जाते हैं, योगासन करते, प्राणायाम करते, प्रैक्टिस करते। फिर जब स्वस्थ हो जाते हैं, फिर से भोग में लग जाते हैं, फिर से नाना प्रकार की चीज़ें खाने लगते हैं। फिर से खाने के बाद फिर से रोग हो जाता है, फिर से योग करते हैं। तो इसी ट्रायंगल में हम पड़े हैं। इससे हम छोटी मोटी उपाय करने से निकलने वाले नहीं है। तो जो शरीर अभिमानी लोग थे, जिन्होंने इस शरीर के कारण अपने आप को बहुत बड़ी ख्याति फैलाई थी, इसमें से एक का नाम है अहमद अली, जो बॉक्सर चैंपियन थे। तो जब वो किसी स्टेज में प्रोग्राम पे बैठे थे, तो उस समय उनको कॉफ़ी दी गई थी। उसी समय उनको पार्किंसंस नाम की बीमारी हो गई। कॉफ़ी का कप हाथ में था, लेकिन कॉफ़ी नहीं पी पाए। यह है प्रकृति। प्रकृति के नियम बहुत कठोर है और इस संसार के जो नियम है, काल के रूप में हम सब लोग नियंत्रित है। हम चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा काले रहे, लेकिन प्रकृति चाहती कि धीरे धीरे बाल सफ़ेद इसलिए हो क्योंकि मृत्यु का जो सिग्नल है हमें पहुँचे। दिन पर हमारी नज़र कम होती जाती, चश्मा लगता है, हमारे दांत एक एक हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकृति हमें सिग्नल दे रही है कि आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, भक्ति में गंभीर बन जाओ, भगवान की प्राप्ति का प्रयास करो। एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो में काल कन्या जो है कैसे सभी को हरण करती है। आवाज प्ले नहीं हो रहा है। भगवान की माया शक्ति इतनी पावरफुल है, इतिहास में कई लोगों को इस माया ने ठगा है और नष्ट कर दिया है, और इसी मार्ग में सब लोग जा रहे हैं। जो पहले पुतले देखे थे वो सभी लोग यही मार्ग से जा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को भी इतना आत्मविश्वास था कि मैं इस संसार में जीत लूँगा, संसार को जीत लूँगा। लेकिन भगवान की काल शक्ति इतनी पावरफुल है कि आज तक इस काल को कोई जीत नहीं पाया है।
हरे कृष्णा। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में इतना विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, और मेडिकल साइंस दावा करता है कि हम ये बीमारी दूर करेंगे, वो बीमारी दूर करेंगे। अभी मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अगर किसी शहर में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे देश की उन्नति हो रही है, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल है, इसका मतलब यह है कि उस देश में सबसे ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल अगर ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये प्रगति का लक्षण नहीं है, बल्कि बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। फिर भी ऐसी परिस्थिति क्यों है, क्या कारण है ऐसी परिस्थितियों का? रुकिए, इतना ही नहीं, और भी समस्या है। आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, ये सबके लिए कॉमन समस्या है। पहली समस्याओं का वर्णन हुआ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 समस्या, और ये 3 समस्याओं का वर्णन फिर से किया गया है। तो आदि भौतिक क्लेश मतलब क्या है? अन्य जीवात्माओं से जो तकलीफ होती है हमें, इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। देखिए, अभी धीरे धीरे आप सबके ऊपर मच्छर डिनर करने के लिए आएंगे, तो ये दूसरे जीवों से मिलने वाला जो क्लेश है। कुत्तों से हमें डर लगता है, हिंस्र पशुओं से हमें डर लगता है, कभी कभी लोग पत्नी को भी डरते हैं पति को डरते हैं, मतलब अन्य लोगों से, अन्य जीवात्माओं से जो तकलीफ है, जो डर है, इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। दूसरा है आदि दैविक क्लेश, जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वालामुखी आना और युद्ध लगना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आदि दैविक क्लेश में आती। नैसर्गिक जो आपत्ति है, ये आदि दैविक क्लेश है। और गर्मी, सर्दी, ये हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, इसको सबको सामना कंपलसरी करना ही पड़ता है। और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश, मतलब हमारे ही मन और बुद्धि से होने वाले जो तकलीफ है, जो क्लेश है, इसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। तो इस संसार में मानसिक पीड़ा के बहुत सारे लोग हैं। इस कारण से जीवन में जितने भी सुख सुविधा है, भले सुविधा है जीवन में, लेकिन उस सुविधा का आनंद नहीं ले पाते लोग। हमेशा उस सुख सुविधाओं की रक्षा में लगे होते हैं, और जीवन में जो भी हमने पाया है वो जीवन से निकल ना जाए, इस डर के कारण हमेशा जीते रहते हैं। तो ऐसा एक मानसिक क्लेश जो है, ये भी एक दुख की बीमारी है। तो इतने क्लेश क्यों है, ये बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछता है, इतनी समस्याएं क्यों है, और सबके लिए कॉमन समस्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न पूछना मतलब बुद्धिमत्ता का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण से समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, उसके पास ये चित्र दिखाया गया है, एक पिंजरा है, और उस पिंजरे के अंदर, वो पिंजरा जो है सोने का पिंजरा है, और उस पिंजरे के अंदर एक तोता है, लेकिन एक वो जो महिला दिखाई दे रही है, बाहर से ब्रश से उस पिंजरे को साफ कर रही है, और लेकिन जो अंदर तोता है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो दिन पर दिन वो तोता चिल्ला चिल्ला कर मर जाता है एक दिन। तो इसका क्या ही मतलब है? मेले में जाना है, मेले में जाना है, लेकिन मेला ही खत्म हो गया तैयारी करते करते। तो ऐसा जीवन है। तो इसका अर्थ यह है कि हम बाहरी रूप से शरीर को सजा रहे हैं, शरीर की सुख सुविधा दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, शरीर को आनंद मिले इसलिए हम महत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर में जो निवास करने वाला आत्मा है, इस आत्मा की किसी को चिंता नहीं है, आत्मा के बारे में कोई हम प्रयास नहीं करते आत्मकल्याण के लिए। तो यही बात है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है, यही कारण है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अगर पानी से मछली को निकाल दिया जाता है तो क्या वो सूखी रहेंगी? मछली पानी के बिना सूखी रह सकती नहीं, उसका अस्तित्व है पानी में रहना, और उसी में उसको संतुष्टि है। वैसे ही इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। ये दुखदायी संसार में हम भगवान को भूलकर यहाँ पर आए हैं, और अगर हम भगवान के बिना इस भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जगत में सुख ढूंढते रहेंगे तो कभी संभव नहीं कि हम सुखी होंगे, क्योंकि ये जो जगत है, भगवान बताते कि दुखालयम अशाश्वतम, और हमेशा के लिए इस संसार का नाम दिया गया है दुखालयम। समझो किसी कंपनी किसी प्रोडक्शन को तैयार करती है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखती है उस प्रोडक्ट के बारे में
ये इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी जानकारी सब कुछ लिखते हैं। वैसे ही भगवान ने जब ये संसार बनाया, संसार बनाने के बाद भगवान ने बता दिया कि ये संसार मतलब दुखालय है। जैसे ग्रंथालय में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको? हाँ, बुक्स मिलेंगे। लाइब्रेरी में जाएंगे तो बुक्स मिलेंगे। वैसे ही ये भौतिक जगत दुखालय में कहा गया। इस संसार में हमेशा अलग अलग प्रकार की दुख का हर व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। तो यह ऐसी जगह जहाँ समाप्त न होने वाला दुख है और यह दुनिया अस्थायी है। यहाँ पर स्थिरता कोई कुछ रहती नहीं। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर वस्तु हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। कोई भी वस्तु मार्केट से आज खरीदी करो, वो वस्तु धीरे धीरे खराब होते जाएंगे। और हर व्यक्ति जवान नहीं रहता है, हर व्यक्ति धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाता है। और हर परिस्थिति भी एक समान नहीं रहती। आज ये परिस्थिति है, कल कुछ अलग परिस्थिति रहेंगी। तो ये भौतिक संसार जो है अस्थायी रूप से इसका वर्णन किया गया है। क्या वैज्ञानिक इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कर सकते दूर? नहीं कर सकते। वो वैज्ञानिक भी खुद जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में लगे। लेकिन लोगों को आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े देते हैं कि हम एक दिन आपको जीवित करके दिखाएंगे। आप हमें चेक देते रहो, आप हमें पैसे देते रहो, और एक दिन हम आपको जीवित करेंगे। लेकिन ये जो आश्वासन है, झूठे आश्वासन, वो आज तक कभी पूरे हुए ही नहीं है। तो जड़ को ढूंढना ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अगर किसी को फोड़ी फुंसी हो रही है, किसी को एब्सेस हो रहे हैं हाथ पे, पैर पे, तो वो व्यक्ति बाहरी रूप से मलहम लगाता है, उसके ऊपर पट्टी करता है, बर्फ से सेकता है। क्या ऐसे करने से जो उसका जो जड़ है, इससे बीमारी से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है? नहीं। इसके बुद्धिमत्ता का लक्षण है कि बार बार अगर फोड़ी फुंसियाँ हो रही है, इसका मतलब उस खून में कुछ तो अशुद्धता है। तो उसको खून को अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उस ब्लड में समझेगा कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, और सही दवाई तब दी जा सकती है। तो वही जीवन की जो बाहरी रूप से हम समस्या को मिटाना चाहते हैं। कैसे मिटाते हम? बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो हम उसको काले बनाते हैं, दांत अगर चले जा रहे तो फिर नकली दांत लगाते हैं, आँखों को चश्मा लगाते हैं, अपने आप को जवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रकृति के बराबर विरुद्ध काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति बार बार हमारे ऊपर प्रभुत्व जताती है। तो हमारा जो प्रयास है ये मलहम पट्टी करने के समान है। लेकिन असली प्रयास क्या है? उस रूट कॉज में जाके काम करना और उसके ऊपर अच्छी मेडिसिन लेना। हमेशा के लिए इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या बीमारी, कैसे हमें उसका कारण ढूंढना है और इसके ऊपर उपाय क्या है? तो सुख की प्राप्ति के लिए अनेक वैज्ञानिक लोगों ने आश्वासन दिए हैं, और आज तक वो आश्वासन सभी दुनिया को भ्रमित करने वाले थे। उदाहरण के रूप में जब सबसे पहले सिगरेट आई थी, लोग स्मोकिंग करने के लिए लोगों ने शुरुआत की थी, उसके ऊपर लिख के आता था इट्स कूल। जब पिएंगे तो आप सुख का, आनंद का, ठंडक का अनुभव करेंगे। लेकिन क्या वो सच्चाई है? आज सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिख कर आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? कैंसर। अगर आप सिगरेट पीते हो तो 100% आपको कैंसर होगा। तो ये भौतिक दुनिया की सच्चाई है। तो टीवी के माध्यम से हम अपने आप को सुखी होने करने का प्रयास करते हैं और दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस कितने भी टेक्नोलॉजी का हम सहारा ले लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सुखी होने का प्रयास करें, खुद टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स जो अलग अलग बनाते हैं लोग, वो बनाने वाले खुद सुखी नहीं है। तो यूज़ करने वाला कैसे सुखी होगा? तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रियों के माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई एक पुराने ज़माने में अगर गधे से काम लेना होता था, तो इस प्रकार से वो गधे को एक हमिश दिखाकर उससे काम ले लेते थे। मतलब एक बैलगाड़ी जैसी गाड़ी बना देते, गाड़ी पर बहुत बोझा डालते थे और उस गधे को वो गाड़ी खींचने के लिए लगा देते थे, और गधे के सामने ऐसे एक लाठी से गाजर बांध देते थे
और गधे को लगता था कि ये गाजर मुझे अभी खाने मिलेगा, तभी खाने मिलेगा। तो ऐसे गाजर के पीछे वो भागते रहता था, भागते रहता था, भागते जाता था। फिर भागते भागते उसको दिन भर मेहनत करने के बाद कभी भी गाजर, कभी मिला नहीं उसको गाजर। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, हर रोज उसको गाजर दिखाकर काम करवा लिया जाता था। वैसे ही इस भौतिक संसार में हम सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। आज सुखी होंगे, कल सुखी होंगे, लेकिन कल कभी खत्म होता ही नहीं। हाँ, तो ये श्रृंखला चलती जा रही, चलती जा रही है। तो इसलिए इस संसार में सुख जो है केवल आशा में सुख छिपा हुआ है। एक गधा था, इसे और एक दूसरे गधे की कथा बताता हूँ। तो उस गधे को दिन भर काम पे लगाता था मालिक, और उसके गधे के दूसरे मित्र जो थे, दूसरा मित्र गधे ने उसको कहा कि अरे तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है, देखो मैं तो आप हमें कितना खाने को मिलता है, छोटा सा घास मिल गया, और घास तो कहीं पे भी मिलता है, नदी के किनारे थोड़ा सा 1-2 घंटे घूम लो, घास मिल जाता है, पेट भर जाता है। इतने एक मालिक के घर रहकर इतना दिन भर काम करने की क्या ज़रूरत है। तब ये गधा बोलता है कि आपको पता है मेरा भाग्य उज्जवल होने वाला है। तो दूसरा गधा बोलता है कि क्या भाग्य उज्जवल होने वाला है आपका। तब इसने बताया कि देखो, जब मेरे मालिक की जो बेटी है, बेटी जब मेरे मालिक की बात नहीं सुनती, मतलब उसके पिताजी की जब बात नहीं सुनती, तब मेरे मालिक उसको कहते थे कि देखो अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे आप, तो इस गधे से आपकी शादी लगा दूंगा। तो गधा सोचता था कि एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊंगा ना। तो ये कहानी हम सबकी है। तो ये जो सुविधा है, सुविधा, ऊँट जैसे कांटे के पत्तों को खाता है, और उस कांटे के पत्तों को खाते खाते कांटे भी खा लेता है, और उसको लगता है कि इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो मीठे हैं, लेकिन वो पेड़ के पत्ते मीठे नहीं होते हैं। जब वो खाता है, जब कांटे उसकी जीभ के अंदर जाते हैं, और उसकी जीवा से जो खून निकलता है, उसी वही खून को वो मीठा मानता है। ऐसा इस संसार का सुख है, ऐसे संसार की सुविधाएं है, ये सारी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित सुख सुविधा है। और ये सुंदर कथा के माध्यम से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस संसार का सुख कैसा है। सब लोग दुखी हैं, कम अधिक मात्रा में सब लोग दुखी, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं क्या बोलते हैं लोग, कैसे, हाउ आर यू, क्या बोलते लोग, फाइन। लेकिन चक्की में जैसे आटा फाइन होता है ना, वैसे हम फाइन होते हैं। हमारी ऐसी स्थिति है। हम सब प्लास्टिक स्माइल करने वाले लोग हैं, अंदर इतना दुख है। सब लोग मानसिक पीड़ा, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, अलग अलग प्रॉब्लम से सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से सबको हंसना पड़ता है। तो ये हम इसको आज की दुनिया में इसको हम बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं कि हमें सकारात्मक रहना है, हमें हमारी एनर्जी अच्छी रखनी है, हमारा ऑरा अच्छा रखना है। भाई ज़िंदगी की वाट लग गई, क्या ही ऑरा रखेंगे आप लोग। क्योंकि मूल समस्याओं पर काम करना छोड़ दिया है। तो ये कथा के माध्यम से हम समझ जाएंगे। एक गांव में एक सर्कस आया था, और सर्कस के जाहिरात में लिखा था, एडवर्टाइज में लिखा था कि 25 पैसे में सर्कस, और सारे गांव के लोग लाइन में लग जाते हैं 25 पैसे की सर्कस देखने के लिए। और सबसे पहले लाइन में थे उस गांव के जो मुखिया थे, सरपंच, सबसे पहले लाइन में वो थे। और जब उनको वेलकम किया जाता है, तंबू में बुलाया जाता है सर्कस देखने के लिए, और सर्कस का एक नियम था कि एक बार में एक ही व्यक्ति सर्कस देख सकता था। तो लाइन में सब लोग लगे थे। पहले सरपंच अंदर आता है, और उस तंबू में बहुत बड़ा पहलवान था, और जैसे ही सरपंच अंदर आते हैं तो उसकी पिटाई शुरू कर देता है वो पहलवान। लेफ्ट राइट इधर उधर से लात बुक्के से मार मार कर उसकी पूरी धुलाई कर देते हैं, और दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। और सरपंच अपने कपड़े ठीक ठाक कर लेता है, और बाहर के लोग पूछते हैं कि कैसे लगा आपको सर्कस। वो बोलता है कि अरे 1 नंबर सर्कस था, आपको क्या पता है। बहुत बढ़िया सर्कस है। फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, वो भी मार खा के बाहर आता है, उसको लोग पूछते हैं कि कैसे थी सर्कस। वो पूछता है कि बहुत बढ़िया सर्कस थी, बहुत अच्छी सर्कस थी, सबको जरूर देखना चाहिए। तो ये दुनिया की सच्चाई है। कोई कहता नहीं कि भाई दुनिया में वास्तविक रूप से हमारी कैसे माया देवी पिटाई करती है, भौतिक संसार हमें कितना पीड़ा दे रहा है, कोई सच्चाई नहीं कहता। सब लोग ऊपर ऊपर से हंसते हैं, लेकिन असली दुख के ऊपर कोई काम करना नहीं चाहता है। सब लोग दुखी है, ऐसा नहीं कि कम अधिक मात्रा में सब लोग दुखी है। और एक कहानी बताता हूँ।
कि एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहते हैं कि देखो मेरे लाइफ में इतनी परेशानियां हैं कि मैं मेरे मन को कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि ध्यान से कुछ कर पाऊँ, लेकिन मेरा मन इतना मुझे तकलीफ देता है कि मैं कितना भी प्रयास करूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर बोलते हैं देखो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, मेडिसिन तो देता ही हूँ, लेकिन आप एक प्रयोग करो कि हमारे शहर में एक सेमिनार चल रहा है और वो सेमिनार हर रोज़ हो रहा है। किसी बाहर से एक व्यक्ति आए हैं सेमिनार करने के लिए और वो माइंड कंट्रोल के ऊपर सेमिनार देते हैं और बहुत अच्छा सेमिनार है, आप ज़रूर सुनो। तब वो बताते कहाँ पे हो रहा है सेमिनार, तब वो एड्रेस नाम सब कुछ डॉक्टर उनको बताते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं कि डॉक्टर जी सच बताओ, आपको वो जो सेमिनार देने वाला व्यक्ति है वो खुद मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई इस दुनिया में जो प्लास्टिक स्माइल करने वाले लोग हैं, जो ऊपर ऊपर अच्छा सब कुछ सुखी है ऐसे दिखाते हैं, ये सब भ्रमित दुनिया है। ये लोग असली सच्चाई के ऊपर काम ही नहीं करते, असली दुख की जो जड़ है उसके ऊपर जाकर कोई बात नहीं करता है ना काम करते हैं। लेकिन भगवत गीता सीधी हमारी समस्या का उपाय बताती है। तो इसलिए जिज्ञासा करना ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर हम जिज्ञासा करते हैं, क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? जिज्ञासा ये करनी चाहिए, सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को जब मिलते हैं तब जिज्ञासा करते हैं कि के आमी के अमार जापत तापत रहे, और किस कारण से मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारियां लग रही हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आध्यात्मिक क्लेश मुझे भोगने पड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके? तापत्र, ये 3 प्रकार के ताप मुझे क्यों मिल रहे हैं? जो व्यक्ति ऐसे पूछता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। इसीलिए शास्त्र बताता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अभी तो कम से कम, मतलब 84 लाख योनि पार करके, 80 लाख योनियों को पार करके अभी हमें मनुष्य देह मिला है। तो इस मनुष्य देह में अभी तो हमें कम से कम ब्रह्म क्या है इसकी जिज्ञासा करनी है। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है, पूछता है इनका कारण क्या है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो मनुष्य जीवन में आकर जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है। तो जिज्ञासा में ये प्रश्न होने बहुत जरूरी, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैं चाहता नहीं वो दुख, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों बार बार आ रहा है, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इन प्रमुख समस्याओं के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, समझता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो फिर उपाय क्या है? इस उपाय के बारे में भगवद गीता बताती है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो व्यक्ति गीता रूपी ज्ञान को जीवन में धारण करता है, जीवन में उतारता है, ये सारे जितने भी ज्ञान है इस संसार में, उन सारे ज्ञान में सबसे बड़ा प्रमुख ज्ञान राजा के समान इस ज्ञान की तुलना की गई है, और सबसे कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है और सबसे उत्तम ज्ञान है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जीवन में उतारेगा, भगवान गीता में बताते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस ज्ञान को पालन करते हुए भी सुख का अनुभव करेगा, और पालन करने के बाद जब परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी तब भी दिव्य सुख और आनंद का वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है। तो भगवान की ये वाणी है, इस ज्ञान दिव्य गीता रूपी ज्ञान को हमें जीवन में पालन करना है। तो यही सुख का राजमार्ग है, भगवान की भक्ति करना, या भगवत गीता का जो ज्ञान है इसको जीवन में उतारना। शास्त्र कहते हैं कि गोधन रत्नधन अश्वधन खान, भक्ति का जो धन है, भक्ति धन ना रहे ये सब धूल समान। ये सब धूल समान है। हम जिनके पीछे रात दिन मेहनत करके भाग रहे हैं, ये मेरा वो मेरा, ये सब करते 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 क्या ही मिलने वाला है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप संसार मत करो, संग्रह मत करो, जितना जरूरी है वो जरूर करना चाहिए, लेकिन इतने भी पूरी एनर्जी केवल भौतिक जीवन के माध्यम से सुखी होने के प्रयास में लगाएंगे तो इससे सफल नहीं होने वाला है जीवन। तो जैसे भौतिक संसार में सारे लोग, चक्की दिख रही है यहाँ पर चित्र, पुराने ज़माने में ऐसे लोग चक्की चलाते थे घर पे, माता जी लोग।
तो जब चक्की चलाने के बाद जब खोलते थे, लास्ट में उसको साफ करते थे, तब बीच में जो सेंटर होता था, हाँ, वो सेंटर के पास में कुछ दाने चिपक जाते थे, ठीक है नहीं? तो वैसा ये भौतिक संसार है। सभी लोग इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम इसमें पीड़ित होते हैं, रात दिन इसमें पीड़ा भोग रहे हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम इस पीड़ाओं से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जैसे इस चक्के में कुछ धान्य के दानों ने उस सेंटर पॉइंट का आश्रय लिया है, वैसे ही हम अगर भगवान का आश्रय लेते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, इससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो इस संसार की जो समस्या है, जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान की कृपा से नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से, अगर भक्ति में आकर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो भी भगवान उस व्यक्ति को इस महान दुखदायी संकट से बचा लेते और उसकी रक्षा कर लेते। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर पहला विभाग को विराम देते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा विभाग शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।